Hello everyone. गुड मॉर्निंग भैया। Good morning. Good morning. कौन कौन है? Please say your names. आई एम रक्षी। या ठीक है रक्षी। और कौन है? और कौन है क्लास में? ओके रक्षी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस दिखाई दे रही है। ओके। लास्ट क्लास आपने ली थी रक्षी? नहीं ली थी ना? यस क्या क्या? लास्ट क्लास आपने ली थी? नहीं ली थी? नहीं अभी नहीं है। ओके, या दिस इज योर फर्स्ट क्लास ना? यस ओके ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में वैसे ज्यादा कुछ नहीं किया था। मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। ठीक है, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक्स में सबसे पहले हमने किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स कितने होते हैं, हमने लेटर्स किए थे। लेटर्स कितने होते हैं रक्षी? आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। नहीं है आपको पता है? लेटर्स यानी अल्फाबेट्स। ओह सॉरी सॉरी। अच्छा आई फॉरगेट। अल्फाबेट्स 26 होते हैं, लेटर्स मतलब 26 होते हैं। ठीक है, ये किया था। और लेटर्स कौन से होते हैं? ए टू जेड। ठीक है, यानी ABCD पूरा Z तक, इनको लेटर्स यस कहते हैं। ठीक है, अब लेटर्स फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो 5। स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल अच्छा अच्छा। लेटर्स है ना। एक बिग लेटर्स होते हैं, स्मॉल ABCD, बिग ABCD, राइट। ये स्मॉल वाली तो ऐसे होती है और बिग ऐसे होती है। और यस जो बिग वाली होती है उसको हम कैपिटल लेटर भी बोलते हैं। जी जी ठीक है, कैपिटल लेटर्स भी बोलते हैं। तो ये बड़ी वाली ऐसे है और स्मॉल वाली ऐसे है। ओके, जी जी। तो अब ये जो 26 होते हैं इनमें भी फर्दर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? वो बॉबिल बॉबिल होते या 5। वॉवल्स। एक तो वॉवल्स 5 होते हैं, वो 5 होते हैं। और ठीक है, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। खाते 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स 21। सॉरी 21। ठीक है, तो वॉवल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ए होता है और आई हम्म होता है, हम्म ओ होता है, यू हम्म होता है, ई होता है। हम्म बस ए ए ई ओ यू। AEIOU। ठीक है, यस 5। यस यस 5 होते। ओके, अब जो दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो इनको छोड़ के होते हैं, यानी 26 टोटल है। 26 में से ये 5 निकाल दो, 21 होते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? जी 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 मैं समझी नहीं, यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं। कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? तो कॉन्सोनेंट
मैं बताती हूँ। डी होता है। स्टार्टिंग से बताओ ना, ए से शुरू होके। ए तो वोवल अच्छा। है, ए नहीं आएगा, ठीक है। ए नहीं है, बी आएगा, सी आएगा, बी, सी, डी आएगा, डी, एफ आएगा, ई तो वोवल जी है, एफ आएगा, आएगा, जी आएगा, जी, जी, एच आएगा, एच, जे आएगा, जे, के, जे, एल, के, एल, एम, एम, एन, एन, वी, 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 पी, 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 वी, वी, वी वाला भी तो वी आएगा। क्यू, क्यू, आर, आर, एस, एस, टी, टी, डब्ल्यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू, एक्स, एक्स, वाई, जेड, वाई, जेड। जेड। इनको काउंट करो, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। 22 तो नहीं हो सकते। इसको तो नहीं राइट है। काउंट कर रहे हो बीच में? यस, इसी में ही कर रही हूँ। ये तो एंड है ना, दिस इज एंड। ओ, ओ, अच्छा। 20। 21। देखो 21। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 6 हो गए, ये 9 हो गए, ये 12 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, 19, 20, 21। ठीक है, सो दीज आर 21। यस। ओके। अब इनकी इनकी ना अलग अलग साउंड है, ठीक है। क्या है? साउंड। साउंड। अब हम थोड़ा सा साउंड के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। वॉवल्स ओके। की अपनी साउंड नहीं है, वॉवल्स की अपनी साउंड नहीं है। ठीक है, तो ये किसी के साथ में मिलके ही जनरली, ये किसी के साथ में मिलके साउंड देते हैं। अब मैं जनरली यूज कर रहा हूँ, जनरली का मतलब है आमतौर पर, ठीक है। ओके। ठीक है, आमतौर पर। मैं आमतौर पर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, जनरली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज इसमें एक्सेप्शंस होती हैं। क्या होती हैं? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने बोलना है चंडीगढ़, ठीक है। क्या बोलना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। यस। तो चंडीगढ़ के स्पेलिंग हो गए ये, चंडी एंड गढ़, चंडी। यहाँ पर CH जो है च का साउंड दे रहा है, च का साउंड दे रहा है, ठीक है, च का। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, अगर हम जस्ट वेट, अगर हम इसकी बात करें, दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज केमिकल। ये केमिकल है और ये केमिस्ट्री है। इन दोनों में जो CH है ये क की साउंड दे रहा है, अच्छा। ठीक है। अब CH ही है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ पर CH क की साउंड दे रहा है, दोनों में फर्क हो गया। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि हार्ड रूल नहीं है कोई भी। हार्ड रूल समझते हो? मुश्किल वाला। हार्ड। हाँ, वैसे नहीं, हार्ड रूल का
मतलब है कि जैसे मान लो आपका नाम रक्षी है, रक्षी का मतलब है कि सिर्फ रक्षी है, ठीक है। तो ये हार्ड रूल हो गया, ठीक है। अगर आपको किसी और नाम से भी बुलाया जाए तो वो हार्ड रूल नहीं है, फिर मतलब ये है कि जिसका मन करे जैसे वो बुला लो। तो ऐसे ही ये CH जो है, ये कहीं पर च का यूज हो रहा है, कहीं पर क का यूज हो रहा है, ऐसा कोई भी हार्ड रूल नहीं है CH का कि ये पक्का च है, ये पक्का क है, ऐसा कोई भी हार्ड रूल नहीं है, अच्छा, ठीक है। ओके ओके ओके। ओके, तो एक्सेप्शंस होती हैं। एक्सेप्शंस मतलब जो मतलब सब उसको CH को च ही समझें, ऐसा नहीं है। एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन मतलब कुछ अलग भी है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जनरली यूज करता हूँ। जनरली का मतलब होता है वैसे आम तौर पर, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भी है जो इसके उलट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ओके। तो कुछ कुछ रेयर केसेस होते हैं, रेयर, RARE, रेयर मतलब जो बहुत कम हो, हाँ ठीक है, जो बहुत कम। जैसे रक्षी बहुत कम बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि रक्षी जो है रेयरली बाहर निकलती है, रेयरली, ठीक है। तो रेयर वर्ड है ये, जो बहुत मतलब बहुत कम जो चीज होती हो, या बहुत कम हम करते हो, या बिल्कुल ही कभी करते हैं बस, तो वहां पर ये वर्ड यूज होता है रेयर, RARE। समझ में आ गया है? यस यस आई अंडरस्टैंड। तो इसमें काफी सारी एग्जांपल ऐसे भी मिलेंगी जो बहुत रेयरली यूज होती हैं, बहुत कम यूज होती हैं, लेकिन वो रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं, रूल्स के ऑपोजिट होती हैं, रूल के खिलाफ होती हैं, ठीक है। ओके अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, ये के है, के। अब यस इसका साउंड क्या है? क, है ना, हाँ इसका साउंड क है, लेकिन हाँ क साउंड कभी कभी सी भी दे देता है। हाँ तो हम क्या देखा क्या मैं देखा। सोचेंगे, हम क्या सोचेंगे, क के देता है या फिर क सी देता है? तो हमें दोनों ही याद करने पड़ेंगे, है ना। हमें ऐसा नहीं मानना है कि सिर्फ के ही क साउंड देता है, सी नहीं देता है, तो सी भी देता है ना। जैसे ओके कम है, COME, कम, तो यहाँ पर भी क हो गया ना, सी का साउंड, ये हाँ है ना। यस यस। तो ऐसी काफी सारे वर्ड्स हैं जो स का साउंड भी देता है और क का भी देता है। तो आपको सॉरी आपको ना ये याद करना पड़ेगा जी कि जी जो सी है ये स कब देता है और क कब देता है, ऐसे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके ओके। या ओके, अब हम साउंड्स की बात कर रहे थे। साउंड्स, जी मैंने आपको बोला कि वॉवल्स का, ये जो वॉवल्स हैं इनका अपना साउंड कोई नहीं है, ये किसी के साथ मिलके साउंड देते हैं, ठीक है। यस हम ये एग्जांपल लेते हैं। अब देखो बी, इसका साउंड क्या है? ब, बा ठीक है। यस ओके, अब वैसे ए जो है इसका साउंड क्या है? इसका साउंड है अ, हाँ ठीक छोटा है, आ। इसका साउंड है, या। लेकिन ये किसी के साथ मिल जाता है, अब ब और अ मिलके क्या होना चाहिए? बा, है ना। क्या होना चाहिए? हाँ दोनों को ज्वाइंट करके क्या होना चाहिए? बा। मतलब अगर ये हो गया तो इसका साउंड हाँ होना चाहिए ये। बा लेकिन ये कभी कभी ये साउंड देता है, ठीक है, कभी कभी ये साउंड देता है, बो का साउंड भी दे देता है। अब हाँ वर्ड है, या वर्ड है BA, लेकिन साउंड इसका BO भी आता है। कहाँ पर आता है? एग्जांपल दो। बी बो आई डोंट नो। ओके ओके, देखो ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, इसको रीड करना। ये लिख दिया मैंने। बल ओके बल ओ बलू
BALL एल या इससे तो बलून बन रहा है। बलून नहीं है, ऊन कहाँ है इसमें? हमने ऊन तो लिखा ही नहीं, ये तो लिखा नहीं हमने अभी, हाँ हमने सिर्फ ये लिखा है। और बॉल ये क्या बॉल है, है ये क्या है? बॉल। बॉल। यस ओके। अब BALL। मुझे एक बात बताओ, ये हम ऐसे रीड कर रहे हैं या फिर ये हम ऐसे पढ़ रहे हैं या फिर हम ये ऐसे पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं इसमें से? आई थिंक ये वाला ऊपर वाला। ये वाला? यस ये और वाला ये नहीं वाला। पढ़ रहे। तो ये बीच वाला है। नहीं ये आखिर वाला लास्ट वाला। बीच वाला? हाँ ये भी नहीं है। ये नहीं है सबसे लास्ट वाला है। नहीं है, ये है लास्ट वाला। हाँ क्योंकि इसका साउंड देखो, बॉल, हम क्या हम ये नहीं बोलते बाल, हम ये नहीं बोलते बाल, ये तो बाल हो गया ना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम ये भी नहीं बोलते बोल, मुझे बोल दो, हाँ या हम ऐसा बोलते हैं मुझे बोल दो, नो ऐसा ना मुझे बोलते। बोल दो, ये नहीं साउंड ये वाला है, बोल। लेकिन और ये बोल नहीं है, ये बॉल है, बॉल, ये। ठीक है, मैं सिर्फ साउंड बता रहा हूं आपको। तो ये यहाँ पर जो ए है, इसने ओ का साउंड दिया, कौन सा दिया? ओ का, बॉल। होगा। अब ये साउंड बन रहा है इसका, बॉल का ये वाला साउंड बन रहा है, ये वाला, ओके ये। क्लियर हो गया है? यस यस क्लियर। तो इसको ये देखो, अब ये ए का कोई हार्ड रूल नहीं है ना। इसका अगर हार्ड रूल होता तो ये हमेशा अ की आवाज देता, तो फिर अगर अ की आवाज देता तो इसकी आवाज क्या आती, इसकी साउंड क्या आती? बाल। लेकिन ऐसी ऐसी साउंड नहीं आ रही है। अब ये है तो अ, लेकिन ब, अ, बा नहीं बन रहा है, बॉ बन रहा है। तो ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये कोई हार्ड रूल नहीं है। ये आपको ना याद रखना पड़ेगा कि किसका साउंड क्या होता है। ठीक है, क्या क्या याद ओके रखना पड़ेगा, देखो। अब BALL, ठीक है, BALL बॉल, ठीक है, बॉल ओके। BE, अब ई के साथ क्या साउंड आ रही है इसकी? बेल बिल्कुल, बेल। अब ये बेल जो बेल है, ये यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, बेल यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम ये बै की बात करें, बेल, देखो ब एल, इसकी साउंड क्या आ रही है? ब एल, बेल, ए की साउंड दे रहा है ये। अब यहाँ पर ई का तो मतलब ही नहीं है ए की साउंड का, लेकिन ये ए की साउंड इसकी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। यहाँ पर ई जो है, ये इसकी साउंड दे रहा है, ई ए की। अच्छा ठीक है, तो ये आपको ना याद रखना पड़ेगा कि बी ई क्या है और बी ए क्या है, किसके साथ किसकी क्या साउंड बन रही है। अच्छा वैसे बेल तो हुआ हाँ, बेल, BELL। बेल हुआ, बिल्कुल बेल हुआ, है ना। ये ब के साथ एल, ये इसकी साउंड दे रहा है। ठीक है, तो ये ओके आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ साउंड पे थोड़ा सा, आज साउंड्स की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके तो ओके ओके हम बात ये कर रहे थे कि जो वॉवल्स होते हैं, इनका अपना साउंड कोई नहीं होता, होता है लेकिन यूज नहीं होता, ये किसी के साथ मिलके ही साउंड निकालते हैं। ठीक है, जी जी और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनका अपना साउंड होता है। अपना क्या साउंड होता है? जैसे ये बी है तो इसका हमें पता है कि ये ब साउंड है। ठीक है, तो और जो सी है, इसका क्या साउंड है? का
का। इसका कहीं कहीं आपको स मिलेगा, कहीं कहीं आपको क मिलेगा। जैसे ये डी, जी डी जो है इसका ड साउंड है, ठीक है। जी जो जी। एफ है ये फ का साउंड देता है। ये जो जी अच्छा है ये गा के ये का ये ग का साउंड देता ये है। वो ये एच जो है ये ह ये का हाँ साउंड देता है, या हाँ ये जो जे है ये ज का साउंड देता है। ये क का साउंड देता है के। ये एल ल का साउंड देता है। एम जी जी। म का साउंड देता है। एन न का साउंड देता है। ये प का साउंड देता है। जो ये है क्यू, अब ये ये क और ये य, अच्छा हाँ क्या। ठीक है, क्यू, हाँ ये वाला साउंड देता है, जी जी। ठीक है। ओके। हाँ भैया जब भी मैं कैपिटल लिखती थी फोन पे, जैसे हिंदी लैंग्वेज का और जैसे सी एच को मिला के का बन जाता था। या ठीक है। और ये जो आर है ये र का साउंड देता है, ठीक है। एक्सेप्शंस हम नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं, जी ठीक जी। है। तो ये स का साउंड देता है। जो हाँ ठीक है। तो ओके। ये जो टी है ये ट का साउंड देता है, ठीक है। ये दोनों, ये जो वी है ये व का साउंड भी देता है, और कभी कभी ये वी मतलब ये छोटी की मात्रा भी ज्वाइन हो जाएगी साथ में, कभी बड़ी की मात्रा भी हो जाएगी, कभी ये भी लग जाएगी इसके साथ में। जैसे जैसे वॉवल्स लगेंगे वैसी वैसी साउंड देगा, ठीक है। अब ये जो डब्ल्यू है ये यू की साउंड देता है, यू की, ठीक है। जो भैया वाई है, या हाँ हाँ जो बोलो। एक्स जो एक्स है एक्स उसका क्या साउंड बनता है। फ, जो एक्स से बना है एक्स। ये हाँ जाय का साउंड देता है, जाय का। अच्छा हम्म। ओके। कभी कभी एक स का साउंड देता है, क और स मिक्स होता है, कभी कभी ये ज और ए का साउंड होता है, आधा ज और ए, ऐसे ये साउंड होता है इसका, ये मिक्स होता है। कॉम्प्लेक्स साउंड में आता है ये जब आप फिनिक्स स्टडी करोगे ना, फिनिक्स होते हैं, तो जब हमको आपको वो पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा क्लियरली कि कौन सा साउंड किसका क्या देता है, ओके ठीक है। अभी जनरली कर रहे हैं, अभी हम कुछ इनकी साउंड की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं। इंट्रो इंट्रो मतलब सिर्फ जान पहचान की किसी की आवाज होती है, ठीक है। जी जी। या आई नो। आई नो यू नो। ओके, तो ये जो जेड है ये ज का साउंड देता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है। जा ये और ये, इन दोनों में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। क्या फर्क है। इनमें नीचे अंक की बिंदी लगी है। हाँ, बिंदी लगने से क्या होता है। जा निकलेगा जा। नहीं, इसका ज होता है, ज, और ये ज हाँ है और ये ज है। ये मैंने कभी नोटिस नहीं किया पर मैंने किया है। हाँ कोई बात नहीं, हम आगे आगे जब फिनिक्स करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया इतना। यस ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। अल्लाह। ओके, जो वॉवल्स हैं इनकी जो ग्रुपिंग होती है, इनकी ग्रुपिंग साउंड के लिए, जैसे बी और ए ये कॉन्सोनेंट है और ये वॉवल है, ठीक है।
जो हाँ। वॉवल है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं, इनकी जी। ग्रुपिंग कॉन्सोनेंट्स के साथ भी होती है और इनकी ग्रुपिंग खुद वॉवल्स के साथ भी होती है। वॉवल्स की वॉवल के साथ भी ग्रुपिंग होती है साउंड के लिए, ठीक है। कभी कभी कॉन्सोनेंट और वॉवल की साउंड होगी, कभी कभी वॉवल और वॉवल की साउंड होगी। ये आपको आगे आगे करेंगे कि क्या होता है। जैसी जैसी मात्राएं हिंदी में यूज होती हैं तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ओके। मात्राओं के अकॉर्डिंगली वी यूज द साउंड, ठीक है। जी जी। आपको दो चीजों पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, स्पेलिंग्स और साउंड, जी। ठीक है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है इससे। ओके। क्लियर हो गया इतना? यस, क्लियर हो गया। वी विल ट्राई। या यू हैव टू ट्राई, है ना। यस। ओके। यस। एक क्लास में हमने स्टडी किया था लेटर्स और अल्फाबेट्स, तो आपको यहाँ पता चल गए, हमने रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। अब जी। लेटर से क्या बनता है? लेटर्स के ग्रुप से वर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते वो हैं। वर्ड था जी। और जो वर्ड्स होते हैं उनके ग्रुपिंग से वी फॉर्म सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनते हैं, ठीक है। अब जैसे जी एक लेटर है और ओ है, ये दोनों लेटर्स हैं, ये मिला के एक वर्ड बन गया गो, ठीक है। अब यस। गो बाय बस। अब ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये तीन वर्ड्स हो गए, ये सेंटेंस बन गया गो बाय बस, राइट। मतलब राइट। बस के थ्रू, बस के द्वारा जाओ, यस। ओके। तो ये ऐसे हमने सेंटेंसेस किया था कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं दे फॉर्म सेंटेंसेस, राइट। राइट। ठीक है। ओके। इसमें एक दो चीजें आपको पता ही हैं, पहले भी हमने काफी क्लासेस में आपने जो अटेंड किए हैं उसमें किया ही जी है। जी। मुझे सब्जेक्ट। जरा ये बता दो कि व्हाट आर सब्जेक्ट्स एंड व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। सब्जेक्ट तो कोई चीज होती है। सब्जेक्ट चीज होती है, ओके। चीज। हम्म। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट करने वाला। ऑब्जेक्ट करने वाला, ओके, यानी डूअर। यस। करने वाला, ओके। ये तुम ना उल्टा बोल रही हो रक्षी। ये होता है सब्जेक्ट और चीज होती है ऑब्जेक्ट। ओ माय गॉड। ये तुम्हें डाउट्स इसीलिए हैं क्योंकि तुमने इनकी प्रैक्टिस नहीं की। सॉरी। ओके अलीना, मैं आगे से प्रैक्टिस करूंगी। अलीना, ओके। चलो अलीना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने देखो क्लास लेनी है और आपने स्टडी करना है ना, तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। आपको सबको रिस्पॉन्स ज्यादा देना है। यस। चलो ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि आपकी क्लास ना डेली भी हो सकती है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि डेली क्लास नहीं लेते, तो इसीलिए मैं वो डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा एक्चुअली होमवर्क होता है ना रक्षी। यस जी। और होमवर्क आप सब लोग अगर डेली करोगे तो वो काफी ज्यादा हो जाता है, आप लोग नहीं कर पाते हो, इसीलिए हमने डेली क्लास का प्लान नहीं रखा। ओके। अगर आप होमवर्क करोगे तो वी कैन कंटिन्यू डेली ऑल्सो। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर ज्यादा काम करोगे, होमवर्क आपका पूरा होगा, तो बिल्कुल वी कैन टेक डेली क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अभी ओके। स्टार्टिंग में इनिशियली अल्टरनेट ही चलेंगी, एक एक दिन छोड़ के ही चलेंगी, क्योंकि अभी तक मुझे रिस्पॉन्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं दिखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि होमवर्क पूरा हो और अप टू डेट हो, सबमिट हो जाए टाइम से, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए क्लासेस डेली नहीं हो रही।
ठीक है, तो आप इनिशिएट करो, स्टार्ट करो, उसके बाद जब आप होमवर्क करने लग जाओगे देन वी कैन स्टार्ट डेली ऑल्सो। ठीक है, तो इसके बाद हम क्लास यहीं खत्म करते हैं आज की। तो सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने क्लियर कर दिया। रक्षी, यू गॉट इट? यस, ये क्लियर हो गया। ओके, मुझे एक बार और बता दो सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट चीज होती है। फिर उल्टा बोल रही हो। नहीं नहीं, रुको। सब्जेक्ट दूर होता है। या हमारे सब्जेक्ट जर्नल में समझे नहीं। डूअर होता है, काम करने वाला होता है ना। जी। और वर्क नहीं, और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है चीज। या ऑब्जेक्ट यानी थिंग, है ना, थिंग्स यानी चीजें या चीज। ठीक है, ये तो ये थिंग्स हैं, और ये चीजों में इंग्लिश लैंग्वेज में चीजों के अंदर सामान तो आता ही है, कभी कभी ह्यूमन बींग्स मनुष्य भी आते हैं। क्योंकि अगर मनुष्य कोई भी, जैसे मान लो रक्षी है, अगर रक्षी ने कोई काम किया तो यहाँ पर आएगा, लेकिन अगर रक्षी के द्वारा काम किया गया तो फिर रक्षी यहाँ आ जाएगी ऑब्जेक्ट में। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, बाकी हम ये डिटेल में बाद में करेंगे धीरे धीरे। तो ये रिवाइज करना, जितना भी टॉपिक्स है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स की, डाउट नहीं होने चाहिए, और ये सब मैं आपका टेस्ट लेता रहूंगा साथ साथ क्लास में। आपको सब अच्छा कुछ आना ही भैया, चाहिए इसकी। या मुझे ये मतलब ये होमवर्क करना है, ये वाला। बिल्कुल करना है आपको, ये वीडियो ना कम से कम 2 बार देखनी है। ओके ठीक है, ओके। या ओके, तो अब हम एंड करते हैं यहीं पर। ठीक है, बाय बाय टू ऑल। बाय बाय। बाय भैया। बाय बाय।